मैं डॉक्टर शरीफ खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ आर्मी। दोस्तों, मोदी व योगी सरकार ने एक छत्र राज्य कायम करने की मंशा से भगवाधारियों, नेताओं व पुलिस प्रशासन को नफरती मानसिकता पैदा करने के लिए आरएसएस ने 5 साल में चौपाल लगाकर प्रशिक्षण दिया, जिसका नतीजा सामने आने लगा है। यूपी में दलितों, मुसलमानों, बेरोजगारों, किसानों व महिलाओं के साथ बड़े पैमाने में जुल्म व अत्याचार किए गए। प्रदेश में सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या कर दी गई। सैकड़ों बेगुनाहों को फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया गया। दर्जनों बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली गई। उसके बाद में उनको जिंदा जला दिया गया। धर्म, जाति, मजहब, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज में नफरतें पैदा कर दी गई। शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार की मांग की तो योगी सरकार ने रोजगार के बदले लाठी डंडे, लात घूसे, गाली व जेल दी। दोस्तों, 11 माह से देश का किसान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। मोदी सरकार तानाशाही पर आमादा हो चुकी है। किसानों को मारा पीटा गया, लोहे की बड़ी बड़ी सड़कों पर कीलें लगा दी गई, फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया, दर्जनों किसानों की जानें चली गई। मोदी सरकार ने अभी तक श्रद्धांजलि अर्पित भी नहीं की। किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए व अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने जनता का दिमाग भटकाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए। अचल संपत्ति के लालच में संत महात्माओं की हत्या कर दी गई। हाल ही में महेंद्र नरेंद्र की हत्या की गई। योगी सरकार की ठोको नीति का नतीजा ये हुआ कि व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी गई। दोस्तों, यही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अमन शांति का पैगाम देने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को फर्जी मुकदमा लगाकर योगी सरकार ने जेल भेज दिया। दोस्तों, भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने एक चौपाल में कहा था, किसान सुधर जाए, नहीं तो 5 मिनट में हम सुधार देंगे। अभी मुझे सही तरीके से भारत का किसान जानता नहीं है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अजय मिश्रा ने केशव प्रसाद का प्रोग्राम लगाया। केशव प्रसाद मौर्य के काफिले में चल रहे अजय मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा ने आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की निर्मम मौत हो गई, कई किसानों की गंभीर रूप से घायल हो गए। जब किसानों ने विरोध किया तो भाजपाइयों व पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जिसमें कई किसानों की जानें चली गई। दोस्तों, यूपी की योगी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। यूपी में गुंडा राज कायम हो चुका है। पूरे यूपी में हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती जैसे अपराधों में बाढ़ सी आ गई है। यूपी में जंगल राज कायम हो चुका है। भारतीय इंसाफ आर्मी भारत के महामहिम राष्ट्रपति से मांग करती है, महंत नरेंद्र गिरी की हत्या में सम्मिलित सभी अपराधियों को तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ससम्मान बरी किया जाए। मनीष गुप्ता के हत्यारों को फांसी दी जाए। अभी तक किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। यूपी की योगी सरकार बर्खास्त कर अजय मिश्रा व अभिषेक मिश्रा को किसानों की हत्या किए जाने के जुर्म में जेल भेजा जाए। भारतीय इंसाफ आर्मी हक वंचित समाज की आवाज को बुलंद करती है और हमेशा करती रहेगी। यूपी वासियों से भारतीय इंसाफ आर्मी की अपील है, एकजुट होकर समाज विरोधी, संविधान विरोधी, जन विरोधी योगी सरकार को उखाड़ फेंककर 2022 में हक वंचित समाज की सरकार बनाए, जिससे लोगों को हक व इंसाफ मिल सके, अधिकार मिल सके। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह।